तो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है आपका, ठीक है, विच इज फॉर इंट्रोडक्शन टेक्स्ट टू इमेज EI। ठीक है, ये इमेज जनरेट कैसे करता है इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, देन कुछ सिंपल टेक्स्ट टू इमेज का हम ग्रॉक API कोड से हम जनरेट करेंगे कोड। ओके, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डायनेमिक प्रॉम्प्ट कैसे दिया जाता है। ठीक है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक क्लास इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, ओके, देन कुछ HTML CSS के टेम्पलेट्स हम जनरेट करेंगे क्लास के साथ। ओके, आफ्टर दैट हम डीप कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। ओके, हाउ टेक्स्ट टू इमेज वर्क। ठीक है, फिर टॉपिक होगा आपका डीप कंसेप्ट्स ऑफ देन इसके बाद कोड की टेस्टिंग करना और उसकी समराई करना। ठीक है, सो इतने टॉपिक्स हमें क्लियर करने हैं। साथ ही ग्रोक API के साथ हम कोशिश करेंगे हगिंग फेस API भी हम खत्म कर दें। ठीक है, या फिर जैसे हमने इंटरनेट से इमेजेस अवेलेबल किए थे, ठीक है, वैसे इमेजेस को हम यूज करें। ओके, तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि जो टेक्स्ट इमेज है इसके बारे में आप क्या सोचते हो, ये कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली? कोई बता सकता है? लाइक टेक्स्ट टू इमेज AI, ये क्या सिस्टम है, कोई मुझे बता सकता है? आप कितना कितना जानते हैं उस बारे में, कोई बता सकता है मुझे? या फिर उसकी पर्पस कोई बता सकता है मुझे? प्लीज रिप्लाई कीजिए। ओके, सो टेक्स्ट टू इमेज AI एक सिस्टम है जो हमारे लिखे हुए टेक्स्ट या फिर मेरे को मेरे इंफॉर्मेशन प्रॉम्प्ट को समझता है और उसी के बेसिस पर इमेज को जनरेट कराता है। ठीक है, अब इमेज जनरेट कैसी होती है, कैसे वो पिक्सल बाय पिक्सल वो इमेज बनाते जाता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, यस, प्रणाली का आंसर है वी गिव द टेक्स्ट टू AI एंड AI जनरेट द इमेज। एब्सोल्युटली राइट, विच मीन्स एक ऐसे मॉडल्स बनाना जो हमें समझ सके। ठीक है, हम जो भी टेक्स्ट देंगे उसे वो समझे, उसे एनालाइज करें। ठीक है, उसे कन्वर्ट्स करें कुछ टोकन्स में। ओके, और उस टोकन के अकॉर्डिंग वो इमेजेस को जनरेट करें। एब्सोल्युटली राइट श्रुति, ये इज जनरेट इमेज फ्रॉम द टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, ये मेनली यूज होता है कुछ क्रिएटिव डिजाइन बनाने के लिए। ओके, उसके बाद आर्ट जनरेशन के लिए, या फिर मैं कहूँ प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन के लिए AI का यूज किया जाता है। ओके, और इसका में मोस्ट एडवांटेजेस यही था कि हम जो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, हम जो भी इमेजेस बना रहे हैं ये इसलिए बना रहे हैं हम विजुअलाइज कर सके। ठीक है, लाइक अगर मैं कुछ कार्स मॉडिफाई करना चाहता हूँ, ठीक है, तो जो इमेज मुझे बनानी है, ठीक है, मेरे माइंड में जो इमेजेस है, ठीक है, अगर हु इज एडमिन, 1 सेकेंड। ओके, सो कहाँ थे हम? यस, सो जो इमेजेस हम बनाते हैं उसका पर्पस ये होता है कि जो आपकी आइडियाज हैं, ठीक है, उन्हें विजुअलाइज कर देना, या फिर मैं कहूँ कि मुझे प्रेडिक्ट करना है कि अगर मैं जो इमेजेस में बना रहा हूँ, ठीक है, वो एक्चुअल में कैसी दिखने वाली है। ठीक है, अगर मैं कहूँ मुझे कुछ कार्स मॉडिफाई करने हैं या फिर बाइक्स, मुझे एक न्यू इमेजेस मुझे बनानी है। ठीक है,
अगर मैं एक पेंसिल से ड्रॉ करूँ एज अ फिजिकली या फिर कुछ टूल्स यूज करूँ, ठीक है, सो मैं एक एक्यूरेसी के साथ वो इमेजेस नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। लाइक मैं बस एक स्ट्रक्चर बना सकता हूँ या फिर मैं को कुछ उसमें कलर डाल कर एक मीनिंगफुल तो नहीं लेकिन एक सिंपल सी इमेज में जनरेट करा सकते हो मैन्युअली। ओके, बट अगर आप एआई के थ्रू इमेज जनरेट कर रहे हो, ओके, सो आप क्या कर सकते, प्लस पॉइंट क्या होगा, आपका जो विजुअलाइजेशन है वो काफी अच्छे से बना सकती है। अगर उससे आप अच्छे से मॉडल बना लो तो वो एक 3D मॉडल भी जनरेट करा के आपको दे सकता है, कार्स के, बाइक्स के, या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की आप इमेज अच्छे से बना सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हो। दैट्स वाई आपको जो इमेज जनरेशन जो एआई मॉडल्स है ये काफी आगे बढ़ चुका है कंपेयर टू टेक्स्ट टू टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट टू टेक्स्ट बस वहां तक लिमिट है जहां तक आप बस कन्वर्जेशन करना चाहते हो, ठीक है। जब बात आती है विजुअलाइजेशन करने की, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ ऑल इमेज जनरेशन को प्रेफरेंस दिया जाता है। अब इमेज जनरेशन बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है। आपको कैसे इमेज जनरेट करना है, लाइक अगर मेरे पास एक एपीआई है, ग्रॉक एपीआई, ठीक है, तो उसका काम है बस ड्राइंग्स टाइप इमेजेस जनरेट करना, ठीक है। ज्यादा उसमें डीप उसमें वो कंसेप्ट यूज नहीं करेगा, ठीक है। जो प्रॉम्प्ट आपने दिया है उसके अकॉर्डिंग एक सिंपल सी बेसिक इमेजेस जनरेट करना था, ठीक है। जैसे आप कोई ड्राइंग बना रहे हो उस टाइप की इमेजेस वो जनरेट कराता है। वही अगर मैं जिमिनाई को अगर मैं कहूँ कि मुझे कुछ इमेजेस जनरेट कराने हैं, तो हमेशा फोकस करता है वो बस हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस वो आपको प्रोवाइड करे, ठीक है। अगर आपने जिमिनाई प्रो यूज किया होगा, ठीक है, तो आपने काफी अब तक इमेजेस जनरेट कराए हैं, ठीक है। इनकेस अगर मैंने खुद की इमेजेस दी है एज अ उसे रेफरेंस के लिए, ठीक है, सो मेरे इमेज के अंदर के सभी ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करना, फेस का स्ट्रक्चर समझना, कलर टोन समझना, ओके, फेस टोन को एक्यूरेसी के साथ मैच कर देना, ओके। देन जो भी मैंने उससे डिस्क्रिप्शन दिया है कि मुझे एक माउंटेन इमेज चाहिए जहां पर मैं खड़ा हूँ किसी माउंटेन पर, ठीक है, ऐसे इमेजेस जनरेट कराने हैं, तो उसे सही तरह से प्लेस करना, ओके, सैचुरेशन को ठीक से मैनेज करना, हाइलाइट्स को इंक्रीज कर देना, ऐसे जो भी टूल्स है, ठीक है, जेमिनाई में, वो काफी एडवांस लेवल है, ठीक है। ये टूल्स के ऊपर डिपेंड है आप कौन से टूल्स यूज कर रहे हो। जैसे अब तक हमने क्या क्या यूज किया, ओपन एआई यूज किया, ठीक है। अब उस मेरे पास फ्री सब्सक्रिप्शन नहीं था, मेरा खत्म हो चुका था, तो ओपन एपीआई हमने नहीं यूज किया, ओके। उसके बाद हमने ग्रोक एपीआई के बारे में पढ़ा था, ओके। ग्रोक एपीआई के जरिए हम टेक्स्ट टू टेक्स्ट कैसे जनरेट कराते हैं, साथ ही उसमें आप इमेज भी जनरेट करा सकते हो, बट इमेज वो कैसे जनरेट करेगा, ठीक है। आप जो भी प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन आप उसे दोगे, ठीक है, वो क्या करेगा, उसे वो एनालाइज करेगा और जो भी इमेज बनने वाली है उसका बस डिस्क्रिप्शन निकाल कर आपको दे देगा या फिर उसे एक यूआरएल फॉर्म में आपको दे देगा, ओके। देन आपको क्या करना है, उस यूआरएल को एक इमेज में कन्वर्ट कर देना, अगर आप ग्रॉक एपीआई यूज कर रहे हो तो, ओके। इन केस अगर आप हगिंग फेस यूज कर रहे हो, ठीक है, ये एपीआई आपको फुली फ्लेक्स एक इमेज जनरेट करा कर दे सकता है, ठीक है। नॉट एक्यूरेसी बट एक चलती फिरती बस इमेज बना कर दे देगा, ठीक है। वो ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की नहीं होगी, एक सिंपल सी इमेज होगी, बट स्टिल वो वर्किंग होगा, ठीक है। सो कोशिश करेंगे हम अब हगिंग फेस एपीआई की ओर बढ़े, ठीक है। ग्रॉक एपीआई ऑलरेडी हमने यूज कर लिए हैं, तो मार्केट में और भी जितनी एपीआई कीज अवेलेबल है जो फ्री है या फिर एज अ स्टूडेंट या फिर लर्निंग पर्पस के लिए अवेलेबल है, हम सभी एपीआई कीज को यूज करेंगे, ओके। सेम मॉडल रहेगा, बस ग्रॉक एपीआई की हटा दो और आपकी हगिंग फेस एपीआई की वहां पर प्लेस कर दो, ठीक है। ऐसे करना है हमको। तो आज कुछ बेसिक से एग्जांपल हम लेंगे, ठीक है। फुल फ्लेक्स हम एपीआई की यूज नहीं करेंगे, बस मैं आपको हिंट दे दूंगा कि कैसे वर्क होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे ग्रॉक एपीआई से, ग्रॉक एपीआई कैसे वर्क होता है, इमेज के लिए उसे कौन से मॉडल यूज करने हैं, ओके, सॉरी मॉडल मॉडल कौन से यूज करने हैं, देन जो इमेज का यूआरएल है, ठीक है, उसे कहाँ पर प्लेस करना है इस बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। देन जो डायनेमिक प्रॉम्प्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और क्लास इंटीग्रेशन, ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। सो हम फर्स्ट यूज करेंगे मॉडल को इंपोर्ट करने से। मैं चाहता हूँ ग्रॉक एपीआई के थ्रू मैं इंपोर्ट करूँ ग्रॉक को, इंपोर्ट ग्रॉक, ठीक है। सेकेंड मुझे लाइन क्या राइट करनी है, जो मेरा एपीआई की है उसे मैं इंपोर्ट कर दूँ। सो मैं एज अ एक क्लाइंट हूँ या फिर मैं कहूँ मैं एक यूजर में प्रोवाइड किया गया एक ग्रॉक एपीआई की हूँ, ठीक है, लाइक दिस।
ओके, अब इसे एक एपीआई की प्रोवाइड कराना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा ग्राफ फंक्शन, और उसे कहूंगा ये एक एपीआई की है, ठीक है। और डबल कोट में मैं राइट कर दूंगा मेरे एपीआई की। तो मैंने मेरी एपीआई की यहाँ पर स्टोर की थी, इसे कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पर इसे प्लेस कर देते हैं। अब ये एपीआई की आई थिंक एक्सपायर हो चुकी होगी, बिकॉज हमने काफी दिनों से इसे यूज किया है, ठीक है। तो जब भी आप कोई एपीआई की यूज करो, हमेशा याद रखना एक न्यू एपीआई की जनरेट करके यूज करना, ठीक है। और चेक करना ये फ्रीली अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। अगर पेड है तो काफी पेड करना पड़ेगा, लाइक ऑलमोस्ट मंथली सब्सक्रिप्शन उसकी 18 to 19, आई थिंक $20 है शायद वो, ठीक है। देन एपीआई की प्लेस कर दिया। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा इमेज जनरेशन का डिस्क्रिप्शन है वो मैं राइट करूँ, ओके। मैं चाहता हूँ मैं यूजर के थ्रू एक्सेप्ट करूँ, या फिर एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी हम दे सकते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट अब डिफॉल्ट यहाँ पर सेट कर सकते हो, या फिर उसे यूजर के थ्रू भी एक्सेप्ट कर सकते हो, ओके। तो मैं एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में इसे दे देता हूँ, लाइक सिटी नासिक, या फिर फ्यूचरिस्टिक नासिक सिटी है। एट सनसेट विथ ऑल्सो बर्ड्स, ठीक है। ये मैंने कुछ डिफॉल्ट स्टेटमेंट मैंने उसे दे दिया, ओके। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा एपीआई की है, ठीक है, कौन सा है, ग्रॉक एपीआई, ओके, वो क्या करे, इसकी इमेज जनरेट करे, ठीक है। तो उसके लिए जो मेरा मॉडल है, ओके, वो मुझे यहाँ पर प्लेस करना है। तो लास्ट टाइम जैसे आपने रिस्पॉन्स राइट किया था, 1 सेकेंड कहा गया, इसमें नहीं है, या सेम यही रिस्पॉन्स आपको अगेन यूज करना है, ठीक है। बस यहाँ पर कुछ चेंजेस होने वाले हैं, ओके। सो आपको यहाँ पर आना, नीचे आना है, आपको टाइप करना है रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, ये डेटा कहाँ जाएगा, आपका यूजर ग्रुप एपीआई पे, ठीक है, जहां पर मेरे एपीआई की प्लेस है, ठीक है। उसके थ्रू ये इमेज जनरेट करेगा, इमेज, सॉरी इमेजेस डॉट जनरेट, ये उस मॉडल का नेम है पूरा, ठीक है। और इसी में सभी फंक्शंस उसके मॉडल नेम हम राइट करने वाले हैं। अगर आप ग्रुप एपीआई की यूज कर रहे हो तो उसका मॉडल है आई थिंक जीपीटी इमेज और वन, आई थिंक जीरो, ठीक है, जीरो है शायद, ओके। ओ सॉरी, ये वन ही है, ठीक है। जीपीटी इमेज वन, ये उस मॉडल का नेम है, जो क्या करता है, जो भी आप डिस्क्रिप्शन देते हो, प्रॉम्प्ट देते हो, ठीक है, या टेक्स्ट देते हो, उसे एनालाइज करना, ठीक है, और उसे फाइनली इमेज में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। और जो मेरा प्रॉम्प्ट है वो होने वाला है इज इक्वल टू मेरा वेरिएबल नेम प्रॉम्प्ट, ठीक है, जिसमें मेरा डिस्क्रिप्शन है टोटली, ओके। और उसी के नीचे अगर आप इमेज जनरेशन करने हो, आपको इसी रिस्पॉन्स को बताना होगा मेरा विजुअलाइजेशन क्या होगा, सॉरी, जो इमेज साइज है विजुअलाइजेशन की, वो साइज क्या होने और उसे मेजरमेंट भी देना होगा हमें। उसे इमेज जो है उसकी जो साइज है, कितने इमेज आपको जनरेट करानी है, कौन से साइज में, तो वो आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो 1024 इंटू, सॉरी इसे डबल कोट में राइट करना, 20 या फिर 24 हो, ठीक है, एक स्क्वायर इमेज में चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। यहां तक हो गया। अब आपको क्या करना है, इसे इमेज का यूआरएल एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली इमेज तो नहीं देगा,
ठीक है। आपको क्या करना है, उसे इस इमेज का यूआरएल एक्सेप्ट करना है। तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, इमेज यूआरएल इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूआरएल। ठीक है। और आफ्टर दैट आपको क्या करना है, जो यूआरएल उसने दिया है उसे प्रिंट कर देंगे हम। इमेज यूआरएल। ठीक है। चलिए इसे चेक करते हैं रन करके। 1 सेकेंड। ठीक है, हो गया। टर्मिनल। ठीक है। पाइथन। रॉक। सर ई पे कौन सी लाइन, 18। सेकेंड। ठीक है, हुआ। फिर मैं अगर क्लाइंट ही रहने दो। ट्राई करते हैं। 1 सेकेंड। कौन सी। group object has no attribute images। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। जस्ट अ मोमेंट।
ठीक है, 1 सेकेंड, एक काम करते हैं, हम इसे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इस एपीआई की को फिलहाल एपीआई की कौन से है? फिर ठीक है, ओपन एआई की तो अवेलेबल नहीं है हमारे पास। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इसे ना, इसे नीचे प्लेस कर लेते हैं, और हम यूज करेंगे ओपन एआई का। ठीक है, फर्स्ट उसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम ओपन एआई, इंपोर्ट ओपन एआई। ठीक है, सो ओपन एआई से कहेंगे कि आप ग्रोक एपीआई को यूज कीजिए और हमें इमेज जनरेट कराकर दे दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज है ओपन एआई का, देन एपीआई की ये होगी, और ये रिस्पॉन्स भेजेगा जो पेज यूआरएल है, तो वो होगा HTTPS में जो उसका लिंक है ग्रुप एपीआई की वो यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, सो वो क्या है, api.grok.com। ठीक है, देन इसमें एक और ऑप्शन, सॉरी, एक और फोल्डर या फिर कहो एक मॉडल है ओपन एआई का वर्जन V1। ठीक है, और इससे कहूंगा कि आप जो ग्रुप एपीआई की है उसे यूज कीजिए और इमेज का यूआरएल हमें दे दीजिए। ठीक है, दैट्स इट। और सभी के सभी कहाँ पर स्टोर है, ऑलरेडी क्लाइंट के अंदर है, वही क्लाइंट यहाँ पर यूज किया है मैंने। ठीक है, ऐसे ट्राई करते हैं, चेक करते हैं ये हमें यूआरएल देता है या फिर नहीं। ओके, 23 मॉडल्स स्ट्रीम के बीच में जो हमने मॉडल या फिर मैं कहूँ एपीआई की है वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड है। ठीक है, नो इशू। ठीक है, सो जब अभी एपीआई की आप बना लोगे, ठीक है, यही प्रॉब्लम है कि लाइक जो फ्री सब्सक्रिप्शन है वो काफी जल्द खत्म हो जाता है। ओके, तो हमेशा याद रखना कि न्यू एपीआई की आप बना लो। ओके, सो बस आपकी एपीआई की यहाँ पर प्लेस कर दो और इसे यूज करो। सो ये हमें जो इमेज है उसका यूआरएल हमें निकाल कर दे देगा। ओके, और इमेज सॉरी यूआरएल कैसे होगा तो बता सकता है, ये सिंपली लाइक, ठीक, हाँ, इस टाइप का वो एक यूआरएल आपको दे देगी। ओके, और उस यूआरएल को आगे चल के आपको क्या करना है, क्लास इंटीग्रेशन की मदद से आपको शो कराना है। ओके, क्लियर? बस यूआरएल चेंज कर दो, बाकी ये वर्क हो जाएगा। ओके, ये यूआरएल सॉरी एपीआई की आप चेंज कर दो, ये वाला, दैट्स इट। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन? हमने क्या किया है, फर्स्ट हम ग्रुप एपीआई को डायरेक्टली यूज कर रहे थे, ठीक है, लेकिन वो वर्किंग नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, हमने ओपन एआई की हेल्प ली, विच मीन्स ग्रोक एपीआई के अंदर भी ओपन एआई आता है। ओके, सो मैंने ओपन एआई से कहा कि मेरे पास एक एपीआई की है, और आपको इस यूआरएल के थ्रू एक इमेज जनरेट करानी है, और उसका जो यूआरएल है वो हमें निकल कर देना है। ठीक है, जो भी मेरा प्रॉम्प्ट होगा वो। ठीक है, बस एपीआई की ऑलरेडी मेरे एक्सपायर्ड है तो मैं उसे यूज नहीं कर पा रहा। ओके, सो वो क्या, उसने क्या किया, जो मेरा मॉडल है GPT-Image 1, ओके, वहां से इमेज जनरेट की और उसको यूआरएल निकल कर यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया ये कोड? कोई क्वेश्चन है? ठीक है, और जो आपका आउटपुट होगा वो अराउंडिंग कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ, वो होगा लाइक HTTPS
then hyphen image dot grok AI, देन आई थिंक यहाँ पे जनरेटेड होगा, जनरेटेड। और इसी के आगे लाइक आपका जो, लाइक मैं एग्जांपल ले लो, प्रॉम्प्ट डॉट जेपीजी या फिर पीएनजी, जो भी वो टेक इमेज फॉर्मेट होगा, वो प्रॉम्प्ट आपको निकाल कर दे देगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको आउटपुट मिलने वाला है। ओके, इस बात का ध्यान देना। देन अगर आप चाहते हो कि जो प्रॉम्प्ट है वो आपको यूजर से एक्सेप्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसे हटा दो। इनपुट यहां पर आप प्लेस कीजिए, इंटर योर इमेज डिस्क्रिप्शन, विच मीन्स इसे आप क्या बना दीजिए, डायनेमिकली बना दीजिए। ठीक है, और इसे आप फॉर लूप लगाना चाहते हो, फॉर लूप भी बना सकते हो। फॉर लूप कहाँ तक आएगा, प्रॉम्प्ट से लेकर इस प्रिंट यूआरएल तक। ठीक है, विच मीन्स मैं यहाँ पर राइट कर दूंगा लाइक व्हाइल ट्रू, ठीक है, इसे बस आगे प्लेस कर दो। अरे यार पीछे यार, ये जो ब्रैकेट मैंने क्लोज किया है वो यहाँ का है। ओके, ठीक है, तो जब तक ट्रू रहेगा ये वर्किंग चालू रहेगी। ओके, और इन केस यहाँ पर ऐड करता हूँ, ए प्रॉम्प्ट इज इक्वल इक्वल टू क्या है, क्वाइट है, तो इसे ब्रेक कर दो, दैट्स इट। ठीक है, सो ये कंटिन्यूसली एक प्रॉम्प्ट लेगा। ठीक है, देन नीचे आने पर चेक करेंगे वो उसमें क्वाइट है या फिर नहीं, सिर्फ क्वाइट है, दैट्स इट। अगर आपको चेक करना है लाइक आई वांट द इमेज which is the quiet mode of thing, या फिर मैं कुछ भी दे दूं जिसमें क्वाइट मोड है। ठीक है, और आप चाहते हो कि एक कंडीशन राइट करें जिसमें पूरा स्टेटमेंट वो चेक करे कि उसमें अगर कहीं पर भी क्वाइट है, ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर लूप यूज करना होगा। फॉर लूप आप किस पे अप्लाई करेंगे, प्रॉम्प्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे, और वो वन बाय वन चेक करेगा वर्ड्स को। लाइक आपको स्प्लिट भी करना होगा, स्प्लिट करने के बाद आपको चेक करना है क्वाइट वर्ड कहाँ पर है। अगर वो प्रेजेंट है तो इसे ब्रेक कर दो, अदरवाइज नीचे आ जाए। ठीक है, बट जो इफ कंडीशन मैंने यूज की है वो बस चेक करेगा, अगर इसमें मैंने बस क्वाइट राइट कर दिया, दैट्स इट, तो इसे ब्रेक कर देना। समझ में आ गया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल इस फॉर लूप की तो हमें कोई नीड नहीं है, इसे मैं हटा देता हूँ। वन सेकेंड। मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था जब भी आप कोई कोड राइट करो तो हमेशा देखना उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो फिलहाल ये लाइन से चिपका हुआ है, अगर मैंने एक स्पेस भी ऐड कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है। ठीक है, इसे आई थिंक अनएक्सपेक्टेड टोकन दिया कुछ तो एरर है। ठीक है, वो एरर आते हैं, तो स्पेस ना दे ऐसे कुछ भी। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि लाइक
मैं चाहता हूँ इसे एक वेब पेज में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब तक हमने क्या किया है टर्मिनल में। यस एब्सोल्युटली राइट संकेत, आई थिंक इंडेंशन फॉल्ट एरर ऐसा कुछ तो होगा, या फिर अनएक्सपेक्टेड टोकन या कुछ तो एरर आता था वो। ठीक है, 1 सेकेंड, और किसके क्वेश्चन से देख लेने दीजिए। यस इंडेंशन लेवल एरर ऐसा कुछ तो था। ठीक है, जैसे इंडेंशन लेवल या फिर अनएक्सपेक्टेड टोकन, ये भी एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, जो कोड हमने अभी बनाया था, ये बस क्या कर रहा है कि एक प्रॉम्प्ट एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, उसे एक मॉडल की और सर्वर के थ्रू भेज रहा है। ठीक है, देन इमेज जनरेट करा कर उस इमेज का यूआरएल हमें निकल कर दे रहा है। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक वेब ऐप का फ्रेमवर्क चाहिए मुझे। ठीक है, जहां पर मैं इमेज शो करा सकूं। ठीक है, विच मीन्स एक वेबसाइट बनानी है जहां पर वो इमेज इनपुट भी एक्सेप्ट करें, उसके बाद उसे कन्वर्ट करे इमेज में, टेक्स्ट टू इमेज कर दे, और उस इमेज को प्रिंट करे मेरे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, एक वेब ऐप पर। तो फर्स्ट उसके लिए मुझे एक फ्रेमवर्क चाहिए। ठीक है, तो हम यूज करने वाले हैं क्लास फ्रेमवर्क। ठीक है, तो फर्स्ट आपको वो इंस्टॉल करना होगा पिप की मेथड से, सेम वही क्लास आपको राइट करना है। 1 सेकेंड, पिप इंस्टॉल क्लास, दैट्स इट। ओके, ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है तो मैं यूज कर लेता हूँ। फ्रॉम क्लास इंपोर्ट, मुझे चाहिए कुछ जो स्पेसिफिक मॉडल्स उनके मैं नेम राइट कर लेता हूँ, या फिर स्पेसिफिक फंक्शन है वही मुझे चाहिए। मुझे चाहिए प्लस, देन मुझे चाहिए रेंडर टेम्पलेट। उसके बाद लास्ट में ही एक रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट हमने पहले भी यूज की है, रिक्वेस्ट। ओके, देन ऑलरेडी प्रेजेंट है ग्रुप एपीआई और आपका ओपन एआई। ठीक है, तो फिलहाल हम विदाउट ओपन एआई यूज करेंगे, या फिर इसे रहने देते हैं। चलिए विद ओपन एआई हम यूज करेंगे। तो अगर आपको फ्लास्क यूज करना है तो उसका रेंडर हम कैसे क्रिएट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक, इस मॉडल के नीचे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ऐप नाम से, इज इक्वल टू जो मेरा क्लास है उसका ये रेंडर कर दे, ताकि मैं जो फ्लास्क उसे फ्लास्क को रन करूँ, और साथ ही में मुझे एक यूआरएल कहो या फिर एक फ्रेमवर्क लिंक कहो, ये मुझे निकाल कर दे दे। ठीक है, नहीं, दैट्स इट। ओके, उसके बाद सेम यही ऑपरेशन हो गए, एपीआई की प्लेस कर दी हमने। अब यहाँ से मेन काम हम स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ मैं एक फंक्शन मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है जो क्या करे, वेबसाइट बनने के बाद जब हम कोई टेक्स्ट इंपोर्ट करेंगे, ये वो डेटा को कहाँ भेजे, मेरे मॉडल को भेजे। ठीक है, और वो मॉडल क्या करे, उसे एक्सेप्ट करे। ठीक है, मैं पूरा प्रोजेक्ट डन बता देता हूँ। हमें क्या करना है, एक वेबसाइट बनानी है। ठीक है, जिसमें एक सिंगल वेब पेज होगा, सिंगल वन पेज। ठीक है, मैं चाहता हूँ वहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स होगा और एक बटन होगा, दैट्स इट। ठीक है, मुझे क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स में मेरा जो भी प्रॉम्प्ट होगा मैं वहां पर प्लेस कर दूंगा। ठीक है, जो भी मेरा प्रॉम्प्ट होगा, और जब मैं जनरेट बटन पे क्लिक करूंगा, वो क्या करेगा, वो टेक्स्ट मेरे मॉडल को सेंड कर देगा। ओके, उसके बाद मेरा मॉडल क्या करेगा, एक इमेज जनरेट करेगा, उसका यूआरएल में कन्वर्ट करेगा, और यूआरएल का एक इमेज प्रिंट कहाँ करेगा, मेरे स्क्रीन के ऊपर, ठीक बटन के नीचे। ये ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्लास इंटीग्रेशन, ताकि हम एक वेब ऐप फ्रेमवर्क बना सके। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम जो बैकएंड का कोड है क्लास का वो हम डन कर लेंगे, और उसके बाद हम एक एचटीएमएल कोड राइट करेंगे जिसमें एक टेक्स्ट लेना है, हमें इनपुट बॉक्स लेना है, और एक बटन लेना है। ठीक है, और नीचे जो स्क्रीन सॉरी आउटपुट शो कराना है उसके लिए एक व्यू बनाना है। ओके, तो जब हम कोई इनपुट देने वाले हैं, ठीक है, इनपुट बॉक्स में जो भी मैं प्रॉम्प्ट दूंगा वो मुझे कहाँ भेजना है, मेरे सर्वर को भेजना है। ठीक है, सो डेटा भेजना और उससे रिस्पॉन्स लेना। ठीक है, ये कौन से मेथड में हम करेंगे, गेट एंड पोस्ट मेथड के जरिए हम करने वाले हैं।
ठीक है। इसे हम कहते हैं रेंडर कहो या फिर राउट कहो, ठीक है, राउटिंग कहो, डेटा राउटिंग कहो या फिर रेंडरिंग कहो, टेम्पलेट्स, ठीक है। इसका काम क्या है, लाइक जो ये रेंडर टेम्पलेट है, ये हम तब यूज करते हैं कि आपको अगर आपकी जो वेब पेजेस है, ठीक है, वहां से कुछ डेटा दूसरे सर्वर पर भेजना, दूसरे वेब पेज पर भेजना, और कुछ डेटा दूसरे वेब पेज से एक्सेस करना और आपकी स्क्रीन पर शो करना, ये काम उनका था आपका रेंडर टेम्पलेट। इसी के हेल्प से हम डेटा भेजेंगे भी और एक्सेप्ट भी करेंगे, ठीक है। तो उसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे, एट द ऐप डॉट राउट करना है, राउटिंग के जरिए से डेटा भेजना और एक्सेप्ट करना, ठीक है। और उसे डिफाइन किया जाता है इस सिंबल से, ओके। अब यहाँ पर मुझे मेथड कौन कौन सी यूज करनी है बताइए। मुझे डेटा भेजना भी है और एक्सेप्ट भी करना है, ओके। मेथड इज इक्वल टू, मुझे चाहिए गेट और पोस्ट दोनों मेथड, ताकि मैं डेटा भेज भी सकूं और एक्सेप्ट भी कर सकूं, ठीक है। अब फाइनल मैं एक फंक्शन बनाऊंगा इंडेक्स नाम से, इंडेक्स, ठीक है। अब यहां पर मुझे क्या करना है, फिलहाल वेरिएबल ले लेता हूँ इमेज यूआरएल नाम से, ठीक है। आगे चल के इसे रिमूव कर देंगे, इसे फिलहाल मैं रट करूंगा नाम, ओके। अब यहाँ पर हमने क्या यूज किया, एक वेरिएबल लिया था जिसमें हमने इनपुट क्या दिया था, इंटर योर इमेज डिस्क्रिप्शन, ये हमारे पर्पस के लिए, सिर्फ पाइथन के लिए हुआ। अब हमें क्या करना है, वेब पेज से डेटा एक्सेप्ट करना है, ठीक है, वो इनपुट बॉक्स से मुझे डेटा एक्सेप्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, उस इनपुट बॉक्स को एक मैं कहो एक आईडी कहो या फिर एक प्रॉम्प्ट का एड्रेस कहो, ठीक है, वो एड्रेस मैं इस बैकएंड कोड में यूज करूंगा, या फिर वो जो इनपुट बॉक्स है उसकी आईडी मैं यहाँ पर यूज करूंगा, ताकि इस कैप्चर कर ले कि उस आईडी से जो भी डेटा आने वाला है वो आपके अंदर स्टोर कर दो प्रॉम्प्ट के अंदर और उसे रिस्पॉन्स कर दो, ठीक है। तो ये कब वर्क होना चाहिए, जब हमें पोस्ट मेथड यूज करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर आइए, टाइप कीजिए इफ, जो आपकी रिक्वेस्ट है, डॉट, उसकी मेथड जो भी है वो होनी चाहिए इक्वल इक्वल टू पोस्ट, तो ही वो डेटा एक्सेप्ट करे, ठीक है। देन जो भी आपको प्रिंट करना है या फिर जो भी आपको डिस्क्रिप्शन है, वो आपको कहाँ स्टोर करना है, एक वेरिएबल के अंदर जिसका नेम मैंने दिया है प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू, ये डेटा एक्सेप्ट करेंगे रिक्वेस्ट के थ्रू, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, तो फॉर्म कहाँ पर है, उसकी आईडी क्या है, उसकी आईडी मैं रखता हूँ फिलहाल के लिए प्रॉम्प्ट ही, ठीक है, सेम नेम दे देता हूँ। लाइक ये इससे रिगार्डिंग नहीं है, ठीक है। जो वेब पेज में बनाऊंगा, ठीक है, वो इनपुट क्या होने वाला है, एक प्रॉम्प्ट ही होने वाला है या फिर डिस्क्रिप्शन होने वाला है, या फिर चलिए इसे डिस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। वो एक डिस्क्रिप्शन है, उसकी आईडी भी डिस्क्रिप्शन ही मैंने रखी है, ठीक है। वो आईडी मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी। देन मुझे क्या करना है, ये मेरा मॉडल है, इसे यूज करना है, वो आपको बस यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। मैं इसे हटा देता हूँ और अगेन उसे यहीं पर ऐड करता हूँ, ठीक है। सो मेरा रिस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल है जो मेरा मॉडल डिफाइन करता है, हमने एपीआई की कहाँ स्टोर की है, क्लाइंट के अंदर, ओके। तो क्लाइंट आप यहाँ पर यूज कीजिए, क्लाइंट डॉट इमेजेस डॉट जनरेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या राइट करना है, आपका मॉडल नेम इज इक्वल टू क्या है, ठीक है। अभी इस इंटरनेट अवेलेबल ठीक से है, तो इसने कुछ ऑप्शंस मुझे खुद से ही दिए हैं कि मैं हमारे पास कौन कौन से मॉडल्स थे इमेजेस बनाने के लिए। तो मेरे पास है जीपीटी इमेज 1, डाल ई 2 या फिर इमेज 1 मिनी, आप जो भी चाहे उसे यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ डिफरेंट यूज कर लेते हैं, ओके। उसके बाद जो भी आपका प्रॉम्प्ट है इज इक्वल टू, प्रॉम्प्ट क्या होने वाला है, ये जो आप डिस्क्रिप्शन में देने वाले हो उसे कॉपी कीजिए और यहाँ पर प्लेस कीजिए, जो भी वेरिएबल नेम आपने दिया है, ओके। और आगे जाके आपको क्या करना है, उसकी साइज मेजरमेंट्स आपको देनी है,
ठीक है। अब साइज के भी आपको कुछ ऑप्शंस इसने दिए हैं, ठीक है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में। सो कुछ भी आप जो चाहे वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक डिफॉल्ट साइज ली है, उसे मैं राइट करूंगा डबल कोट के अंदर, दैट्स इट। ओके। ये होने के बाद ये आपको जो यूआरएल देने वाला है, उस यूआरएल को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे हम, जिसका नाम मैं रखता हूँ इमेज यूआरएल, ठीक है। बिकॉज ऑलरेडी हमने वही वेरिएबल लिया था, फिलहाल वो नन है, ठीक है। तो उसी के अंदर हम स्टोर करेंगे हमारा यूआरएल। वो यूआरएल आने वाला है कहाँ से? मेरे मॉडल की ओर से, जिसका नाम है रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूआरएल, यूआरएल के फॉर्म में होगा वो। अब ये सब डेटा, पूरा फंक्शन, ठीक है, ये डेटा कहाँ से एक्सेप्ट करने वाला है? एक वेब पेजेस के ऊपर से, वो भी मुझे डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो उसे मैं यहाँ नीचे राइट करता हूँ, रिटर्न, विच मीन्स लाइक जो भी रिस्पॉन्स होने वाला है मुझे, ठीक है, उसे मुझे कहाँ भेजना है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ मुझे प्रिंट कहाँ कराना है, एक वेब पेजेस के ऊपर, ठीक है। तो उसे एक वेब पेज को डिफाइन करना होगा, तो मुझे एक डिफॉल्ट नेम देना है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इसी वेब पेजेस पे सभी डेटा होने वाला है। ओके। और वो होने वाला है, लाइक जो मैं इमेज प्रिंट कराने वाला हूँ वो कौन सी होगी? मेरे यूआरएल कहाँ पर प्रिंट है? एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम इमेज यूआरएल है, ठीक है, इज इक्वल टू इमेज यूआरएल। ओके। अब ये डन होने के बाद, ठीक है, मुझे पूरा प्रोग्राम क्या करना है? क्लास के ऊपर रन कराना है, ठीक है। तो वो आप कैसे करेंगे? मैं इसे हटा देता हूँ, यहाँ पर आइए और टाइप कीजिए इफ, हमने क्या यूज किया था क्लास के लिए? नेम, ठीक है। ये अगर मेन मेथड है आपकी, इज इक्वल टू, तो क्या करना है आपको? ऐप डॉट रन, कौन सा ऐप? ये है, क्लास का आपको रन करना है, ऐप डॉट रन। और डीबग आपको ट्रू कर देना है, ताकि ये कंटिन्यूसली वर्किंग रहे, डिबग करता रहे, कुछ एरर ना आए तो रन करते रहना, ठीक है। ये इफ कंडीशन के अंदर मैंने डिबग राइट किया है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? इनकेस अब मैं इसे रन भी कर दूँ तो ये रन नहीं होगा, बिकॉज इंडेक्स एचटीएमएल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यूआरएल भी दे भी देगा, ठीक है, इनकेस आपको वो पूरा आउटपुट दे भी देगा, बिकॉज एरर कुछ भी नहीं है। तो यूआरएल आपको प्लेस करके दे देगा, बट ये ओपन नहीं हो पाएंगे या फिर कुछ एरर शो करेगा। या, ठीक है। सो हमें क्या करना है? इंडेक्स एक इमेज, सॉरी, एक फाइल बनानी है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जहां पर हम जो मेथड है वो डिफाइन करेंगे, ठीक है, लाइक गेट एंड पोस्ट, लाइक जो आपका डेटा कहाँ से एक्सेप्ट करना है, कहाँ पर भेजना है, ये फ्रंट एंड डिजाइन करने के बाद ही आप डन कर पाएंगे। ओके। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, सॉरी, फाइल बनाते हैं। तो फर्स्ट मुझे एक फोल्डर बनाना होगा, इस नाम से मैं उसे नेम दे देता हूँ टेम्पलेट, एक डिफॉल्ट नेम हम मैं राइट कर लेता हूँ। इसी के अंदर एक फाइल में बनाऊंगा जिसका नाम होगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है, लाइक दिस। अब यहीं पर मुझे डेटा राइट कर, विच मीन्स जो मेरा फ्रंट एंड पेज है वो डिफाइन करना है। टाइप एच टी एम एल, ठीक है, इसे क्लोज भी करना है। जो भी टैग आप ओपन करोगे हमेशा याद रखना उसे आपको क्लोज भी करना है। ओके। ठीक है। फर्स्ट हमें क्या देना है बताइए? फ्रंट एंड में आपने क्या होगा, एम आई राइट? हम यूज करेंगे फर्स्ट हेड टैग, एब्सोल्युटली राइट, हेड टैग।
ताकि मैं एक हेडिंग दे सकूं। ठीक है। अब ये मुझे कुछ सजेशन नहीं दे रहा, बिकॉज मैंने डिफाइन नहीं किया कि मैं HTML कोड यूज कर रहा है, या अब तक रेंडर ही हो रहा है। ठीक है। तो ऐसे रहने देते हैं, मैं ऐसे यूज कर लेंगे। तो हेडिंग टैग हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई टाइटल देना हो। ठीक है। सो जो मेरा टाइटल होने वाला है वो मैं देता हूँ, लाइक टेक्स्ट टू जनरेट की इमेज। ये मेरा टाइटल हो गया, ताकि स्क्रीन के ऊपर शो हो सके। ठीक है। देन उसके बाद, सॉरी, यहाँ पर हेड है, मैंने गलती से एस्टिमेट रख दिया। ठीक है। हेड यहाँ पर क्लोज है। उसके बाद कौन सा आने वाला है, बताइए। इसके बाद, यस, हम यूज करेंगे बॉडी टैग। ठीक है। और उसे क्लोज भी कर देंगे, ताकि कुछ एरर हमसे ना रह जाए। दैट्स इट। अब इस बॉडी टैग में जो मेरा मेन पार्ट होगा, बॉडी पार्ट, वो मुझे डिफाइन करना है। तो मैं फर्स्ट एक हेडिंग दे दूंगा। सेम वही क्या, लिख जनरेट द इमेज। ओके, ये मेरा हेडिंग हो गया। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा फॉर्म है वो फिलअप, सॉरी, फॉर्म डिजाइन करना। ठीक है। तो फॉर्म, सॉरी, मेरा फॉर्म होने वाला है। अब ये फॉर्म कौन सा है, ये हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हमारी इमेज के अंदर। ठीक है। यहाँ पर ये जो इंडेक्स है हमारी, ये डिफाइन करनी है। ओके। कहा गया एस्टिमेट, ओके, ये रहा। ठीक है। अभी फॉर्म का काम है मेथड कौन सा, पोस्ट मेथड। मैंने पोस्ट मेथड आपको पढ़ाई थी, कोई बता सकते हैं पोस्ट हम क्यों यूज करते हैं। डेटा भेजना या फिर एक्सेप्ट करना, कोई बता सकता है। संकेत का आंसर है सेंड टू डेटा। और द स्टूडेंट्स, ओके, सानिका का आंसर है सेंड द डेटा। ओके। अदर्स, रिप्लाई कीजिए। वेदांत का आंसर है से सेंट। श्रुति, साक्षी, प्रज्ञा, अफीफा। यस, एब्सोल्युटली राइट, डेटा सेंड करने के लिए। ओके। सो यहाँ पर मैं यूज करूंगा इनपुट। इनपुट, इसका टाइप होना चाहिए इज इक्वल टू टेक्स्ट। बिकॉज हमें टेक्स्ट में एक्सेप्ट करना है, ना कि कोई न्यूमेरिक ऑपरेशन, मुझे सर न्यूमेरिक नंबर मुझे एक्सेप्ट करना है। इसका नेम मैं क्या रखता हूँ, सेकेंड, हमने क्या यूज किया था वो चेक कर ले दीजिए। प्रॉम्प्ट, सॉरी, डिस्क्रिप्शन यूज किया था। वन सेकेंड, इसे ना मैं प्रॉम्प्ट ही कर देता हूँ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। विच मीन्स एक मीनिंगफुल हम मीनिंग वर्ड हम दे सके। ठीक है। लाइक अगर मेरा कोड कोई अदर यूज कर रहा है, ठीक है, उसे चेक करना है कि हमने जो आईडी दी थी वो किस लिए यूज की, डिस्क्रिप्शन दे दी, लेकिन किसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है। एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, हमेशा इस बात का याद रख। ओके। एक डिफॉल्ट मैसेज होगा ना मेरा, इंटर दी प्रॉम्प्ट फॉर इमेज। ओके। और ये होना चाहिए रिक्वायर्ड, बिकॉज यूजर ने फिल करना ही चाहिए। ठीक है। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बटन। ओके। और उस बटन का टाइप क्या होना चाहिए, ये होगा मेरा सबमिट बटन। राइट।
उस बटन का नाम मैं रख देता हूँ जनरेट एआई। ठीक है, ये मेरा फॉर्म हो गया। ओके, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जो भी मेरी इमेज होगी वो मुझे प्रिंट करवानी है। ठीक है, वो इस फॉर्म के नीचे होगा, एग्जैक्ट नीचे। ओके, 729। ठीक है, ये हम करके सेशन में देखते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन है? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? वैष्णवी, संकेत, वेदांत, कोई क्वेश्चन? आफीफा? ठीक, अगर कोई क्वेश्चन लगे आप बेझिझक मुझे कहिए, हम फिर से रिपीट करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।